जाफर एक्सप्रेस तो याद होगी आपको, कई घंटों तक उसको बंधक बनाए रखा, उस जाफर एक्सप्रेस को। जाफर एक्सप्रेस के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसी जाफर एक्सप्रेस पे एक और हमला, और वो ये हमला ऐसा कि इस हमले में 6 जो डिब्बे हैं वो डीरेल हो गए। हालांकि कोई मारा नहीं गया, ऐसा एक जिसको बोलते हैं अच्छी खबर है कि कोई नहीं मारा गया इसमें, लेकिन डीरेल हो गए। और डीरेल होने के बाद वहां जो ट्रेन है वो सस्पेंड हो गई। एक बार एक रेलवे लाइन या एक ट्रेन पर कभी हमला हो जाता है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा कॉशन बरता जाता है उस ट्रेन को और उस रोड को बचाने के लिए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी अपनी रेलवे लाइंस को और अपने रोड्स को सेफ नहीं कर पा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस पे दूसरा हमला इसी साल बताता है कि बलूचिस्तान की क्या हाल है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, जो कि अपना एक चैनल चलाते हैं मन कही, जाएं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रेम शंकर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं नेशनल न्यूज चैनल के। अब ये अपना देशभक्ति में अब भी लगे। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, ये चीज कि बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन, क्या पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं करना चाहती है या कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्योंकि ये जाफर एक्सप्रेस का दूसरा हमला एक ही साल के अंदर, अभी तो हमला हुआ ही था, दूसरा हमला बहुत सीरियस इशू नहीं है? बहुत सीरियस इशू है और रोहित, बहुत बड़ी चुनौती है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपने रेलवे को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, जब बार बार थ्रेट मिल रहा है बीएलए की तरफ से, और बीएलए जब चाहता है तब पाकिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी बम विस्फोट हो, ट्रेन जब हाईजैक हुआ था, आपको याद होगा, जाफर एक्सप्रेस का मार्च में ये हुआ था, उसमें करीब 400 यात्री थे। कितना मशक्कत करना पड़ा था पाकिस्तानी आदमी को वहां से वो करने के लिए। पाकिस्तानी आदमी के जवान मारे गए थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि बाद में बीएलए के लोग जो थे उनको भी उन्होंने मारा था। ये घटना, हालांकि लोग हताहत नहीं हुए, लोगों को कुछ नहीं हुआ, राहत की बात है, लेकिन ये एक चैलेंज है और बार बार चुनौती बीएलए दे रहा है पाकिस्तान को कि मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ पाकिस्तान के अंदर बम विस्फोट कर सकता हूँ, आपके आर्मी को चैलेंज कर सकता हूँ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर सकता हूँ। तो इसके अलावा भी, क्योंकि अभी इसको मैं जोड़ूंगा आगे कि ईरान और इजराइल का भी वॉर चल रहा है। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन इस वॉर के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान अभी इसलिए भी डरा हुआ है कि उसको ये लगता है कि इजराइल जो है वो ईरान के बाद पाकिस्तान टारगेट हो सकता है। तो एक उस मोर्चे पर लड़ाई है, दूसरा जो उसके आतंकवादी संगठन है जो भारत से बार बार पंगा लेता रहता है, तो भारत भी एक उसके लिए चैलेंज है कि उससे वो कैसे बचेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को खत्म किया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो हमें घुस के मारेंगे, और जहां जहां भारत की तरफ से हमले किए गए दुनिया ने देखा उसको। और ताज़ा जो बातचीत हुई, 35 मिनट की जो बातचीत ट्रंप से हुई है मोदी ने खुलकर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या किया, और तमाम जो झूठ थे ट्रंप के वो। तो पाकिस्तान को सपोर्ट तो अमेरिका से मिलता है, लेकिन आप समझिए कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो भी दुनिया के सामने है। और ये पाकिस्तान चाहता है कि इसमें रसिया, माफ कीजिएगा, इसमें चीन को इन्वॉल्व करे, अमेरिका को इन्वॉल्व करे बलूचिस्तान वाले में, और ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बीएलए, हालांकि बहुत देर तक ये कहा गया कि अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना ये जा रहा है कि ये बीएलए का ही काम है। तो बलूचिस्तान में भी आप देखेंगे वहां भी स्थिति बहुत खराब है। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त भी बलूचिस्तान में जो बीएलए का वो जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको बहुत परेशान किया और लगातार उनके कैंपों पर हमला करता रहा। तो बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है।
खुद पाकिस्तान अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है। दो, तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी कई ऐसे फैसले पाकिस्तान को लेना पड़ रहा है अमेरिका के दबाव में, जैसे कि ईरान और इजराइल का मसला है, उसमें दिल से तो पाकिस्तान चाहता है कि वो ईरान के साथ रहे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है अमेरिका के दबाव में। तो कुल मिला के जो इसकी हेडलाइन बनती है रोहित, ये जो घटना हुई है सिंध प्रांत में, जो 6 डिब्बे जो डिरेल हुए हैं और लगातार मार्च में हुआ था, अभी जून है, हाल ही में ये हमला हुआ, फिर ये एक हमला हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि बीएलए ने इंडिकेट किया है, इनको चेतावनी दी है कि हम जब चाहें तुमको घेर कर मार सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिक्योरिटी और तुम्हारे जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे लिए चैलेंज कभी न थे न रहेंगे। क्योंकि जो अभी मोड ऑफ अप्रेंटिस था इनका, जिस तरीके से 6 फीट गड्ढा हो गया, ट्रेन आने के पहले पटरी को उड़ाया, तब जाके ट्रेन डील हुई, ये काम वो ट्रेन के भीतर भी कर सकते थे। लेकिन बीएलए ने कहा कि अगर बलूचिस्तान को जल्द आज़ाद नहीं किया जाता है तो उसके साथ ये बीच बीच में जो डोज देने वाला जो काम है पाकिस्तान को, वो उसके लिए था। और पाकिस्तान को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वो अपने लोगों को कैसे बचाएं, क्योंकि बार बार अपने लोगों के शिकार होते हैं। हालांकि 400 यात्री उस समय भी थे। और ये जो ट्रेन है, ये दूसरा तो हाल की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले भी इसके इतिहास देखेंगे तो कई हमले हो चुके हैं इस ट्रेन पर। तो आप अगर ट्रेन के हमले को भी आप बार बार हो रहा है, उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो देश को आप कैसे संभालेंगे। और जो बीएलए है उसने ठान रखा है कि पाकिस्तान में अगर आप बलूचिस्तान को शांत नहीं रहने देंगे, आप उसको अगर आज़ाद नहीं करेंगे, तो हम पाकिस्तान को चैन से नहीं जीने देंगे। राइट, हमारे पास एक खबर और है, वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने, बल्कि टू बी प्रिसाइज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से ज्यादा बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने कल रात ही पाकिस्तान की फोर्सेस कैंप पे हमला किया, जो सीबीसी रूट पे थे, ये डिस्ट्रिक्ट केज होशाब एरिया, और यहाँ पर आरपीजी से फायरिंग की गई। कुछ कैजुअलिटी पाकिस्तानी फोर्सेस साइड पे दिखती है। उसके साथ साथ तकरीबन पिछले 24 घंटे में 3 से ज्यादा हमले, बीएलए, बीएलएफ या किसी के भी 3 से ज्यादा हमले। तो इस सूरत हाल में जो मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे थे 5 डिस्ट्रिक्ट्स कभी भी आजादी दे सकते हैं, वो तो साफ क्लियर है कि हो सकता है ऐसा मौलाना फजलुर रहमान हवा में ना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही हो। दूसरी चीज ये कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास लोकल सपोर्ट कितनी है, ये बताता है कि बड़े आराम से ऑपरेशन करके वो बलूच लिबरेशन आर्मी डिसॉल्व हो जाती है लोगों के बीच में, और लोग उसे संरक्षण देते हैं, लोग उसे अपने पास रिफ्यूज देते हैं। तीसरी चीज ये कि बलूच लिबरेशन आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, या बोलिए कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस की मोबिलिटी या पाकिस्तानी फोर्सेस के ट्रूप मूवमेंट को बड़े आराम से बलूच लिबरेशन आर्मी तक पहुंचा देती है। ऐसे में कितने दिन तक और होल्ड ऑन कर पाएगा पाकिस्तान बलूचिस्तान? सबसे बड़ी बात इसमें यह है रोहित, कि आप देखेंगे कि बीएलए का जो टारगेट हमेशा से रहा है वो सीधे आर्मी पे अटैक करता है, यानी कि वो खुले तौर पर आर्मी को चैलेंज करता है, क्योंकि बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी वहां पर आर्मी लगाई गई है। जब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि किस तरीके से जब वार में ये आएंगे तो किस तरीके से इनके पास क्या सैन्य शक्ति है, क्या क्या इनके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो उस लिहाज से इनके कई आर्मी के जवान और आर्मी के लोग बलूचिस्तान में भी लगे हुए थे। और जो जो हमले होते हैं इनके खुले तौर पर ये चैलेंज करते हैं आर्मी को। तो अब जो लोकल आप लोकल हेल्प की बात करते हैं, लोकल सपोर्ट की जो बात करते हैं, बलूचिस्तान का तो एक एक आदमी जो है पूरे शासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके जितने लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो भी परेशान हो गए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ है नहीं वहां पर, न वो उनको सुरक्षा दे पा रही है, न उनको एजुकेशन दे पा रही है, न हेल्थ दे पा रहे हैं, न आप सिक्योरिटी दे पा रहे हैं।
तो हॉटपॉट की स्थिति है। और क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ये पहुंचे थे वहां पर भी उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे, शेम ऑन यू के नारे लगाए गए। तो ये भी पाकिस्तानियों को, जो आम पाकिस्तानी है, जो नागरिक है, उनको पसंद नहीं है कि ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो जाके अमेरिका के गोदी में जाकर बैठ जाए। क्योंकि ईरान और इजराइल का भी जो मसला चल रहा है उसमें भी जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो अमेरिका या इजराइल का साथ दे। उनकी सरकार जो है वो ईरान के साथ खड़ा रहे, क्योंकि वहां फिर इस्लाम की बात आ जाती है। और जब इस्लाम की बात आती है तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ रोहित, क्योंकि जब आप किसी देश को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, जब आपके साथ लोग खुश नहीं होंगे, आपकी सरकार के कामकाज से खुश नहीं होंगे, तो जो लोकल इनपुट्स की बात आप कह रहे हैं कि क्या बीएलओ को है, तो जाहिर तौर पर जब असंतोष बढ़ता है तो ऐसे इनपुट्स पास आउट होते हैं। और जहां तक बात बलूचिस्तान का है, तो बलूचिस्तान का थोड़ा सा सपोर्ट, वैसे सपोर्ट है, लेकिन ये चाहते हैं कि खुलकर भारत सपोर्ट अगर जिस दिन कर दे तो बलूचिस्तान मुंह बाय खड़ा है, वो भारत के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। अगर डिप्लोमेटिक तरीके से उसको डील किया जाए तो हो सकता है वो भारत में आकर मिल जाए और बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र कर ले, क्योंकि वो किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ तो नहीं रहना चाहता है। जो 24 घंटे की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि वहां अस्थिरता है, बीएलए बार बार अटैक करता है और उस अटैक के जवाब के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है। पाकिस्तान के पास हमले होते हैं, क्रिटिसाइज होता है, चर्चा हो जाती है, खबरें आ जाती हैं, फिर वही बात कल परसों तरसों 4 दिन के बाद अगर बीएलए फिर चाह ले कि फिर उसको कोई अटैक करना है तो वो आसानी से कर लेता है। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करता है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके साथ कोई सीधे सीधे खड़ा नहीं है और वो चाहकर किसी के साथ खड़ा नहीं सकता है। चाइना की मजबूरी है बस, लेकिन क्योंकि अमेरिका उसको, पाकिस्तान को सीधे जाने नहीं दे रहा है चाइना के पास। अमेरिका मतलब कहते हैं ना कि आप उसको खींच के, तू उससे कैसे दोस्ती कर सकता, चल मेरे साथ आज मेरे साथ बैठ, तो खींच के तू अमेरिका जबरदस्ती उसको इनवाइट करना, जबरदस्ती आना। आप क्या समझते हैं ये जो गए होंगे अमेरिका, ये दिल से गए होंगे क्या? क्योंकि इनको भी जवाब देना है, इनको भी इस्लामिक जो कंट्री हैं जो भी इनके सपोर्ट करते हैं उनको, ईरान को सपोर्ट नहीं कर पा रहे खुले तौर पर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मोरलिटी के लिए भी इनको लगता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इजराइल का डर है अभी, देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि अगर इधर उधर पाकिस्तान करता है तो अमेरिका किसी का है नहीं, वो पाकिस्तान को भी ठोकेगा और ईरान को तो ठोक ही रहा है। राइट राइट, बिल्कुल ईरान को ठोक रहा है और आगे आने वाला टाइम बताएगा कि क्या रहेगी इसकी सूरत हाल। ऐसे टाइम पे जब आसिम मुनीर अमेरिका में हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच पे जाने वाले हैं, क्या कहा जाता है कि लंच पे गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने एयर बेसिस दे सकता है ईरान पर हमले के लिए। थैंक्स अ लॉट प्रेमशंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।